राम नाम में कितनी ताकत है दोस्तों। इस बात को समझना है कि राम नाम में कितनी ताकत है तो आप इस कहानी को पूरा सुनना। राम नाम की ताकत के कारण ही बड़े बड़े पत्थर जिन पर राम का नाम लिखकर 100 योजन समुद्र पुल पर बांध दिया गया। राम नाम से अंकित अंगूठी को मुख में रख के श्री हनुमान जी 100 योजन समुद्र को लांघ गए। राम नाम के ताकत के कारण ही काशी नरेश को स्वयं भगवान श्री राम खुद नहीं मार पाए। दोस्तों, आज का प्रसंग बड़ा ही सुंदर व मार्मिक है। इस कहानी को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस पृथ्वी पर जब तक जीवित रहता है सुख से अपना जीवन व्यतीत करता है। इसीलिए इस कहानी को पूरा सुनना। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम से अपनी माता के दर्शन करने के लिए जाने की आज्ञा मांगी। भगवान श्री राम ने उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी जब अपने माता के दर्शन करने के लिए जाने लगे तो उसी समय काशी नरेश भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। रास्ते में उन्हें देव ऋषि नारद मिल गए। काशी नरेश ने देव ऋषि नारद के चरणों में बड़ी ही भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। नारद जी ने काशी नरेश को पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। काशी नरेश ने कहा कि देव ऋषि, मैं भगवान श्री राम के दर्शन के लिए उनकी राजसभा में जा रहा हूँ। उनकी इतनी बात सुन के नारद जी ने कहा कि मेरा एक काम करोगे। काशी नरेश ने कहा कि आप आज्ञा दीजिए ऋषिवर, धरती पर ऐसा कौन सा प्राणी है जो आपकी आज्ञा को ना मानने का दुस्साहस करेगा। सदैव आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए लोग दौड़ पड़ेंगे। आप कृपा करके आज्ञा प्रदान करें, मैं जरूर करूँगा। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम राजसभा में प्रभु श्री राम के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम तो अवश्य करना, किंतु उन्हीं के समीप जो सिंहासन पड़ा हुआ है उस पर महान तपस्वी विश्वामित्र जी जो बैठे हुए हैं उनको प्रणाम मत करना। काशी नरेश ने पूछा, ऐसा क्यों करना। ऋषिवर नारद जी ने उत्तर दिया कि एक राजा को दूसरे राजा को प्रणाम करना शोभा नहीं देता। ऋषि विश्वामित्र भी पहले कभी राजा ही तो थे। और नारायण नारायण कह करके नारद जी वहाँ से चले गए। अब काशी नरेश भगवान श्री राम के राजसभा में पहुँचे। उन्होंने देव ऋषि नारद के आदेशानुसार भगवान श्री राम के चरणों में बड़े ही श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, किंतु वहीं पर महर्षि विश्वामित्र बैठे हुए थे, उनको उन्होंने प्रणाम नहीं किया और उपेक्षा करके वहीं पर बैठ गए। काशी नरेश की इस उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र हृदय पर बहुत गहरी चोट लग चुकी थी, किंतु वे राजसभा में चुप रहे। पीछे उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, श्री राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसीलिए तुम्हारी राजसभा में तुम्हारे उपस्थित होते हुए मर्यादा की अवहेलना की गई है, जो सर्वथा अनुचित है। महर्षि की बात सुनकर के प्रभु श्री राम कहने लगे कि ऐसी कौन सी बात हो गई है गुरुदेव, मेरे रहते कब और कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। कृपा करके आप बताइए, मुझे यह बताने का आप कष्ट करें। भगवान श्री राम की बात सुनकर के विश्वामित्र कहने लगे कि आज ही राजसभा में काशी नरेश ने जब तुम्हारे चरणों में प्रणाम किया और मैं तुम्हारे पास ही बैठा हुआ था, लेकिन उसने मेरी सर्वथा उपेक्षा कर दी। यह कदापि उचित नहीं है। आपकी सभा में मेरा अपमान हुआ है, मेरी राजसभा में मेरे ही सम्मुख आपकी उपेक्षा, यह तो मेरा भयानक तिरस्कार है। उसी समय भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा की कि आज सूर्यास्त से पहले ही मैं उस राजा को मृत्यु दंड दूंगा जिसने मेरे गुरु की उपेक्षा की। परम पराक्रमी भगवान श्री राम की यह प्रतिज्ञा वायु के वेग से चारों ओर फैल गई। काशी नरेश ने जब इस बात को सुना तो उनका कंठ सूख गया। जीवन से निराश होकर वे दौड़े हुए नारद जी के पास पहुँचे
और उनके चरणों में गिर गए। बड़े ही विनीत भाव से कहने लगे, देव ऋषि, भगवान श्री राम ने आज सायकाल तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की। नारद जी ने कहा कि प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी और श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वविदित है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। काशी नरेश इतना कहकर रो पड़े। बोले, देव ऋषि, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था। जो आपने कहा मैंने वही किया। जैसे भी हो, किसी भी तरह आप मेरे प्राणों को बचाइए। नारद जी ने काशी नरेश को समझाते हुए कहा कि आप चिंता ना करें, मृत्यु तो निश्चित होती है, वह किसी भी प्रकार टलती नहीं है। यदि भगवान श्री राम के बाणों से तुम्हारे प्राण उड़ जाए तो निश्चित ही जीवन सफल हो जाएगा, किंतु तुम मेरा एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे से कहा कि तुम हनुमान जी की माता अंजना के पास चले जाओ और जाते ही उनके चरण पकड़ना। जब वे चरण छुड़वाने को कहे तब तुम अपनी रक्षा के लिए पहले वचन ले लेना। जब तक वे 3 बार तुम्हारी रक्षा का वचन न दे तब तक उनके चरण पकड़े रहना और छोड़ना ना। बस तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद जी की बात को सुनकर काशी नरेश वहाँ से भागे भागे माता अंजना के पास पहुँच गए। माता अंजना बैठी हुई थी। भगवान श्री राम के नाम का वह जाप कर रही थी। रोते हुए काशी नरेश राजमाता के चरणों में गिर पड़े। उनके चरणों को पकड़कर उन्होंने कहा कि माँ, मेरी रक्षा करो। आज शाम तक, सूर्यास्त होने तक एक राजा ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा की। आपके अतिरिक्त मेरे प्राणों को कोई और बचा नहीं सकता। माता अंजना ने जब काशी नरेश की यह बात सुनी तो कहने लगी, किसने और क्यों तुम्हें माँ आज शाम से पूर्व मार डालने की प्रतिज्ञा की, बताइए। काशी नरेश कहने लगे कि माँ, तुम मेरी रक्षा का वचन दो, अन्यथा मैं अभी आपके चरणों में ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा। माता अंजना ने कहा कि मैं तेरे प्राणों की रक्षा का वचन देती हूँ। बड़े ही फूट फूट कर रोते हुए काशी नरेश ने अधीर हो पुनः प्रार्थना की, माँ, मुझे संतोष नहीं हो रहा है। मेरे विश्वास के लिए यही बात आप 3 बार कह दीजिए। मैं तेरे प्राण रक्षा का वचन देती हूँ। सर्वथा सरल हृदय की जननी 3 बार कहते हुए कहा कि अच्छा, अब तो बताओ, तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा किसने की। काशी नरेश ने भगवान श्री राम ने। उन्होंने आज सायकाल तक मेरे वध की प्रतिज्ञा की है। इतना सुनते ही माता अंजना चिंतित हो गई और कहने लगी कि श्री राम की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है, वह कैसे झूठी हो सकती है। वह तो जो भी प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूरा करते हैं। पर मैंने तुझे वचन दिया है। उसी समय हनुमान जी ने वहां पहुंचकर माता के चरणों को स्पर्श किया और आशीर्वाद देते हुए माता ने कहा कि बेटा, तुम ठीक समय पर आ गए हो। अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा ही ध्यान कर रही थी। वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि मैंने वचन दिया है। हनुमान जी ने कहा कि माता, आप आज्ञा दीजिए। आपके कार्य को करने के लिए मैं हमेशा प्रतिशयन तैयार रहता हूँ। आप कृपा करके आप आज्ञा दीजिए, मैं वह कार्य जरूर करूँगा। माता अंजना कहने लगी, पर काम तो बड़ा कठिन है बेटा, इसी कारण से मुझे चिंता हो रही है। माता अंजना की बात सुनकर हनुमान जी ने पुनः आश्वासन देते हुए कहा कि माता, आपके पुत्र पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। ऐसा कोई संसार में काम नहीं है जो मैं आपके राम का नाम लेकर ना कर सकूं। माता अंजना ने कहा कि यह सब कुछ तो ठीक है, मैं जानती हूँ कि मेरे लाल, किंतु काम बड़ा अत्यंत ही कठिन है, इसीलिए कहने में मुझे संकोच हो रहा है। हनुमान जी ने कहा कि माता जी, आपके पवित्र चरणों के सम्मुख
प्रभु श्री राम की शपथ लेकर मैं एक बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे कितना भी कठिन होगा मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूँगा, आपकी चिंता को दूर कर दूँगा। माता अंजना ने हनुमान जी के बल व पराक्रम और उनकी मातृभक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि बेटा, मुझे तुमसे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास था। बेटा, मैंने काशी नरेश को उसके प्राणों की रक्षा के लिए वचन दिया है। आज सायंकाल तक भगवान श्री राम ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की है। माता की बात को सुनकर के हनुमान जी ने आश्चर्य से पूछा, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा? माता अंजना बीच में ही बोल पड़ी, पर मैं काशीराज को वचन दे चुकी हूँ और तुमने भी श्री राम की शपथ लेकर मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा करना धर्म है बेटा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम करके उनसे जाने की अनुमति मांगी। माता की आज्ञा को प्राप्त करके हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुँचे। वहाँ उन्होंने काशी नरेश को कहा कि राजन, तुम सकल कुरुष नाशनी परम पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर के निरंतर राम नाम का जप करते रहो। काशी नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन करते हुए वही काम आरंभ कर दिया। वे कमर तक पानी में खड़े होकर के भगवान श्री राम का जाप करने लगे। इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के सम्मुख पहुँचे। उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके उनके दोनों चरण कमल पकड़ के कहा कि स्वामी, आज मैं आपसे एक वरदान की अर्चना करना चाहता हूँ। यह कैसे असंभव है कि हनुमान जी कभी कुछ मांगे और भगवान श्री राम उसे अस्वीकार कर दे। भगवान श्री राम ने बड़े ही उत्साह के साथ कहा कि तुम्हारे लिए अदेय कुछ नहीं है हनुमान। तुम जो कुछ भी मांगना चाहते हो वह तुम मांग सकते हो। मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। तुम तो कभी कुछ मांगते ही नहीं हो। मैं तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कभी कुछ मांगो। बोलो, तुम क्या चाहते हो? प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रभु के चरण कमलों को सहलाते हुए कहा कि प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आपके अमितमय महिमामय नाम का जप करने वाले की सदा रक्षा किया करो और मेरी उपस्थिति आपके नाम के जाप पर कभी कोई किसी प्रकार का प्रहार न कर सके। यदि दुर्भाग्यवश निखिल सृष्टि का सर्व समर्थ स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उसका भी प्रहार व्यर्थ हो जाए। भगवान श्री राम ने तुरंत हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, तुम नाम जापक की रक्षा करने में सर्वत्र सदा समर्थ रहोगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया अमोघ प्रहार भी व्यर्थ सिद्ध होगा। जय श्री राम। इतना कहकर हनुमान जी प्रभु के चरणों में मस्तक रख दिया और तुरंत वहाँ से सरयू के तट पर पहुँचे। वहाँ वे गदा तान करके अत्यंत ही सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश को कहा कि तुम बिना रुके निरंतर राम नाम का जप करते रहो। स्थिति विचित्र हो गई। एक और श्रद्धाधार स्वामी श्री राम की सायंकाल तक नरेश की वध की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अनंत भक्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए भुजंगबद्ध हो जाना। राजा सरयू के जल में खड़े होकर प्राण भय से अनवरत रूप से राम नाम का जप कर रहे थे और हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा तान खड़े हुए थे। बात विद्युत की गति से फैल गई। अयोध्यावासी समस्त बाल वृद्ध नर नारी कौतूहल के कारण सरयू तट पर पहुँचे। प्रभु और सेवक की प्रतिज्ञा का पालन का दृश्य देखने के लिए विशाल जन समुदाय वहाँ पर एकत्रित हो गया। इसी बीच भगवान श्री राम भी वहाँ पहुँच गए और
काशी नरेश की ओर देख करके बाण चलाना शुरू किए, लेकिन वह हैरान रह गए। राम नाम के जाप के आगे सभी बाण विफल होते चले गए। क्रोधित श्री राम को देख करके वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। वशिष्ठ जी ने सोचा कि भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा तो व्यर्थ हो सकती है, कहीं उन्होंने नरेश के साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो महान अनर्थ हो जाएगा। तब वशिष्ठ जी पवन कुमार के पास पहुँचे। वशिष्ठ जी ने सिर्फ पवन कुमार को समझाने का प्रयत्न करने लगे। पवन कुमार, श्री राम जी तुम्हारे सर्वत्र हैं, उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाने दो। नितांत समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। राजा तो श्री राम के पावन सर स्पर्श से जन्म मरण के लिए सदा मुक्त हो जाएगा। एक राजा के लिए अपने स्वामी के सम्मुख इस तरह से तन के खड़े हो जाना तुम्हारे जैसे सेवक के लिए कदाचित उचित नहीं है। हनुमान जी ने अत्यंत ही विनयपूर्वक कहा कि गुरुदेव, मैं त्रिलोकी में भी अपने सर्वसमर्थ प्रभु श्री राम के समीप तनकर खड़े होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु श्री राम और उनके वरदान की रक्षा कर रहा हूँ, प्राणों की आहुति देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरा इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने प्राणों से अधिक प्रभु श्री राम के नाम और उनके वरदान की रक्षा के कारण उन्हीं के ही कर कमलों से छोड़े हुए उन्हीं बाणों से शरीर त्याग करके उन्हीं में विलीन हो जाऊं। वशिष्ठ जी ने सोचा कि ज्ञान मूर्ति को विचलित करना संभव नहीं है। तभी महर्षि विश्वामित्र वहीं उपस्थित होकर के भगवान और भक्त की ये लीला देख करके चकित और चिंतित हो रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने काशी नरेश से कहा कि नरेश, तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो, वे सहज दयालु हैं। जय सिया राम, जय जय हनुमान का जाप करते हुए काशी राज दौड़ करके महर्षि विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े और उनके अश्रुओं से महर्षि विश्वामित्र के चरण भीग गए। यह देख करके महर्षि विश्वामित्र का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सरसंधान किए क्रोधित श्री राम से कहा कि श्री राम, काशी नरेश के अपराध का प्रायश्चित हो गया, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। अब तुम भी अपना अमोघ बाण धनुष में उतार करके तुसीर में रखो। महर्षि विश्वामित्र के संतुष्ट होते ही श्री राम का क्रोध अपने आप शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। बाण धनुष से तुसीर में आ गया। राजा के प्राण रक्षा तो हुई है, भगवान के सम्मुख भक्त हनुमान जी विजय हुए। इस समाचार को जब माता अंजना ने सुना तो उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। विश्वामित्र जी पहले कुछ कहते, वहाँ नारद जी प्रकट हो गए और बता दिया कि यह सब कुछ क्यों हुआ। पूरी बात सुन करके विश्वामित्र ने आखिरी महर्षि नारद से पूछा, उन्होंने ऐसी सलाह काशी नरेश को क्यों दी। इस पर नारद जी ने कहा कि हमेशा से सुनता था श्री राम का नाम श्री राम से बड़ा है, इसलिए मैंने सोचा कि असली परीक्षा हो जाए ताकि लोग भी समझ ले प्रभु नाम की महिमा प्रभु से अधिक है। दोस्तों, इस तरह से भगवान श्री राम के नाम की ताकत जो है आप इस कहानी के माध्यम से समझ गए होंगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। जय श्री राम।